आज की डेट के अंदर आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो कि जिम जाते हैं लेकिन किसी ना किसी रीजन के चलते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और जिम के अंदर मृत्यु हो जाती है। और ये सारी न्यूज आप लोगों को न्यूज पोर्टल्स पे और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सर्कुलेट होती देखने को मिलती है। इसके पीछे कई लोग रीजन सीधे सीधे स्टेरॉइड्स को दे देते हैं, जो कि एक तरीके से बात सही भी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि हेल्दी भी होते हैं जो स्टेरॉइड को यूज नहीं करते। बेसिकली नेचुरल इंसान भी हार्ट अटैक का शिकंजे में आ जाता है जिम के अंदर, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर अचानक से इतना ज्यादा लोड आ जाता है क्योंकि उस बंदे ने इतने टाइम तक जो जंक फूड खाया है उसके चलते भी उसके हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है। खैर ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन क्या स्टेरॉइड के चलते भी ये चीज होती है? बिल्कुल होती है। इसके बेसिकली स्टेरॉइड से कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि हमारे हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे आते ही आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हार्ट के ऊपर क्या दिक्कत आती है। वो साइज बढ़ा देता है हार्ट का कई केस के अंदर, साथ ही साथ ब्लॉकेज भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर भी जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ाकर वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में पहुंचा देता है एक इंसान को। साथ के साथ वहां पर ब्लड थिक होने लग जाता है और ये सारे रीजन एक हार्ट अटैक के रीजन बन जाते हैं। कई सारे टीन एजर लोग आज की डेट के अंदर जो जिम जा रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके के स्टेरॉइड्स के अंदर पड़ जाते हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि जो उन्हें ट्रेनर हैं वो आगे से गाइड करते हैं कि आप ये स्टेरॉइड ले लो, आपकी बॉडी तुरंत ग्रो कर जाएगी। और इवन ये सब रिसर्च में भी शोकेस हो रखा है। उन्होंने 3 बंदों को लिया और जब उन तीनों को स्टेरॉइड्स दिए गए, बेसिकली एक बंदा वो था जिसने आज तक जिम करे ही नहीं। नंबर 2 जो बंदा जिम कर रहा था कुछ समय हो गया था और उसे स्टेरॉइड्स दिए गए और उसकी ग्रोथ देखी गई। नंबर 3 पे वो बंदा जो कई साल से एडवांस ट्रेनिंग कर चुका है और फिर उसे स्टेरॉइड्स दिए गए। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिले वो नंबर 1 बंदे को देखने को मिले जो कि कभी जिम गया ही नहीं था। उसे फर्स्ट टाइम स्टेरॉइड्स दिए गए जिम भेजने के साथ साथ और उसकी मसल क्वालिटी और मसल ग्रोथ काफी ज्यादा इनहेंस हो गई। अब जिन लोगों को स्टेरॉइड्स के बारे में नहीं पता, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। बेसिकली स्टेरॉइड्स इस तरीके के हार्मोन्स क्रिएट करे जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का यूज करा जाता है आर्टिफिशियल, जो कि बाहर से बना के हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है और उसके चलते इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर साथ के साथ उसकी मेंटल स्टेट कई सारी चीजों में हम लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है। रीजन इसका ये कि हमारी बॉडी जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है वो हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से बनाती है और जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को जिन्हें की कुछ दिक्कत आ रही है, जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, जिसके चलते उनकी बॉडी को सपोर्ट मिल पाए। अब बॉडी बिल्डर्स कुछ आज की डेट के अंदर या फिर टीनेजर जो नॉर्मल जिम जाते हैं खाली अपनी ड्रीम फिजिक के लिए अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन, जिसने कि हम लोग सीधे सीधे स्टेरॉइड्स कह देते हैं, वो इंजेक्ट कर लेते हैं और वो भी काफी ज्यादा डोजेज के अंदर। कई केस के अंदर तो ये चीज निकल के आई जितना एक ओलंपिया लेवल का जो बॉडी बिल्डर होता है वो भी कंज्यूम नहीं करता, उससे ज्यादा तो एक नॉर्मल जिम जाने वाला बंदा यूज कर रहा है आज की डेट के अंदर। और उसके सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि कोई बंदा अपने मेंटल स्टेट खो बैठता है, काफी एग्रेशन में रहता है कि जैसे वो टी शर्ट या अपनी शर्ट उतारता है उसके बैक के ऊपर एक्ने देखने को मिल जाते हैं। ये जब बंदे अपनी साइकिल को छोड़ते हैं तो ये कम भी हो जाते हैं साइज के अंदर, क्योंकि इनकी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो भी घट जाता है। जब बॉडी को आर्टिफिशियल सोर्स से टेस्टोस्टेरोन मिलेगा तो उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसके चलते जब वो बाद में छोड़ता भी है तो भी उसकी बॉडी का साइज और इवन उसका मूड भी खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रहा ही नहीं। तो वो सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। सिद्धांत जायसवाल जो कि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, इन्हें कोर किंग के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये खुद कॉन्टेस्ट प्रेप भी करवाते हैं अपने क्लाइंट को और खुद भी ओलंपिया खेलने में इंटरेस्टेड है। इन्होंने भी ये सारी चीजें शेयर करी हैं। जब ये प्रो कार्ड के लिए गए तो ये भी स्टेरॉइड्स पे जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को डॉक्टर की गाइडेंस में भी रखते हैं। साथ ही साथ ये कई सारी चीजों का ध्यान बाकी भी रखते हैं, जैसे इनकी बॉडी अगर सही नहीं है तो ये गेम को स्किप कर देते हैं, अपनी बॉडी और फैमिली को पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं। और इस तरीके से कई और बंदे भी हैं जो कि अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को ऊपर रखते हैं बॉडी बिल्डिंग करियर से। काफी सारे लोग इन लोगों को देख के एडमायर भी करते हैं, लेकिन इनके पास पैसा होता है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास एक अच्छा ट्रेनर है जो कि इन्हें गाइड करता है। लेकिन जो एक आम बंदा जो अपनी 19-20 साल की उम्र में जिम जाता है खाली ये सोच के कि वो दुबला पतला है, ऐसा शरीर बना ले जिसके ऊपर कपड़े अच्छे लगे, तो उसके चलते वो जिम जाता है, लेकिन वो फिर स्टेरॉइड्स जैसे ड्रग्स केस के अंदर भी कई केस के अंदर पकड़ा जाता है, जिसके चलते उसकी फैमिली के ऊपर भी बीतती है और कई केस के अंदर स्टेरॉइड ओवरडोज के चलते वो अपनी जान से भी हाथ गंवा देता है। आप ही लोग खुद बताओ ये सारी चीजें कितने हद तक सही है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि खाली एक स्टेरॉइड की कैटेगरी होगी जो कि इंपैक्ट देती है, तो ऐसा नहीं है। वो स्टेरॉइड के साथ कई सारे और भी केमिकल्स को यूज करते हैं, जिसके चलते वो बल्क के साथ साथ श्रेड भी हो जाते हैं और जब छोड़ेंगे तो उनकी बॉडी डाउन भी हो जाती है। इसी के चलते आप लोगों ने कई सारे जो फेमस बॉडी बिल्डर्स भी होंगे उन्हें भी देखा होगा,
वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे कहते हैं वो क्रूज और ब्लास्ट। बेसिकली क्रूज से आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो एक नॉर्मल स्टेरॉइड की मात्रा हमेशा अपनी बॉडी को देते रहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अब उसके चलते उन्हें आर्टिफिशियली अपनी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन देना पड़ेगा, जिसके चलते जो उनका मसल मास है इतना सारा जो ड्रास्टिकली बढ़ा था, जो उनकी मसल पुट ऑन हुई है वो खत्म ना हो जाए, जिसके चलते वो फिर अपने आप को आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करके रखते हैं। और अगर वो किसी कॉन्टेस्ट की प्रेप करते हैं तो उस टाइम वो ब्लास्ट करते हैं, बेसिकली काफी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और अलग अलग सब्सटेंसेस अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा या फिर ओरल फॉर्म में लेते हैं, जो भी उनका कोच उन्हें गाइड करता है। ये सारे केस भी देखने को मिले हैं जिसके चलते बॉडी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी के चलते आप लोगों ने कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी देखे हैं जो ऑन स्टेज जान से हाथ गवा देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर भी काफी ज्यादा कम होता है कंपेरेटिवली। तो सीधी सी बात ये निकल के आती है, अगर आप लोग किसी कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे और आपकी खाली एक ड्रीम फिजिक पाने का गोल है, आप वो इजीली अपने हार्ड वर्क के दम पे भी पा सकते हो। टाइम थोड़ा लग सकता है लेकिन आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। उसमें आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स, आपकी फैमिली, आपकी इंटरनल हेल्थ, सब चीज काफी ज्यादा अच्छी ही रहेगी। उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।